हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील। कई लोग के मन में क्वेश्चन रहता है, क्या फिशर से फिस्टुला होता है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्या फिशर से फिस्टुला होता है क्या? तो उससे पहले आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है फिशर से फिस्टुला होता है क्या? हाँ, फिशर से फिस्टुला होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखो, ये एक कोरोनल सेक्शन है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एनल कैनाल है हमारा। और यहाँ पे ये देख रहे हो जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं डेंटेड लाइन। फिशर में क्या हो जाता है, लग जाता है मल द्वार में हमारे एक कट, एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है। ये है फिशर। फिशर में लग जाता है कट। और हम लोग जब भी मलत्याग करने के लिए जाते हैं, जो फीकल मैटर हमारा होता है, ये जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर जो होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ये फीकल मैटर जब हम लोग डेफिकेट करने के लिए, जब मलत्याग करने के लिए जाते हैं, तो ये जो फीकल मैटर होता है, जो स्टूल होता है, ये हमारे एनल कैनाल से जाता है। और ये जब एनल कैनाल से जाएगा जब ये हमारे एनल कैनाल से जाएगा, तो ये क्या करता है, जो फिशर में जो कट लगा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्रॉनिक केस में फिशर जब कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एक डीप कैनो शेप अल्सर बन जाता है। तो यहाँ पे एक जैसे स्पून का आगे वाला भाग होता है, ठीक वहाँ पे यहाँ पे एक अल्सर बन जाता है, एक बेड बन जाता है। और यहाँ पे होता है, लैट्रिन के टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे, ये जो स्टूल के पार्टिकल्स होते हैं, स्टूल के पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होते हैं। ये जो स्टूल पार्टिकल होते हैं, स्टूल पार्टिकल्स, ये आके एक्यूमुलेट होते हैं फिशर पे। इकट्ठे हो जाने के कारण, और स्टूल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये जो स्टूल पार्टिकल होते हैं इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ई कोलाई, हुआ, बैक्टीरियोट्स हुए, स्ट्रेप्टोकोकस हुआ, स्टेफाइलोकोकस हुआ। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो फिशर बेड होता है, जो फिशर में कट होता है, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये कॉज करते हैं इन्फेक्शन। यहाँ पे ये कॉज करते हैं इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे पस का फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, पस का फॉर्मेशन होगा। अब पस का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे पस जो होगा ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो पस बढ़ता जाएगा और हमारे पेरिनेल एनल ओरिफिस के अराउंड एक एब्सेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये एब्सेस बस्ट आउट होगा, जैसे ये एब्सेस फूटेगा, यहाँ एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाएगी, तो यहाँ पे व्यक्ति को फिस्टुला हो जाएगा। तो फिशर से फिस्टुला होता है। हम लोग जानते हैं फिस्टुला में दो ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग जो होता है वो यहाँ पे रहता है फिशर के पास, क्योंकि यहीं से इन्फेक्शन शुरू हुआ था। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वो एनल कैनाल मलद्वार के बाहर जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग बनती है, इसे हम लोग कहते हैं फिस्टुला। तो हम लोगों ने काफ़ी केस देखा है जिसमें व्यक्ति को फिशर से फिस्टुला बन जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन के कारण। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो है स्टूल पास करने के लिए जाता है, वहाँ पे किसी कारणवश जो स्टूल जो होता है वहाँ पे पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाता, तो क्या होता है, तो यहाँ पे स्टूल के टुकड़े जो होते हैं आके एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पस बढ़ते चला जाएगा, वहाँ पे स्टेसिस होगी, रुकेगा पस। और जैसे पस जो होगा बर्स्ट आउट होगा बाहर की तरफ, तो एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाएगी। तो फिशर से व्यक्ति को फिस्टुला होता है। तो इसका जो प्रश्न है आपका, फिशर से फिस्टुला बनता है कि नहीं, तो हाँ, फिशर से फिस्टुला बनता है। मैंने कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।